हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट इंग्लिश। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर 3 जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट। और ये जो चैप्टर है ये लिखा है लियाम ओ फ्लैटी ने। किसने लिखा गाइस? लियाम ओ फ्लैटी ने। ओके, समझ में आ गया गाइस? मुझे आपको एक चीज बतानी है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डल चुका है जिसमें मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के जो 3 पैराग्राफ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप उस पार्ट को जाके देखें। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 2 जिसमें हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने इस स्टोरी को छोड़ा था पार्ट 1 में। और इसी के साथ साथ मैं आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करवाऊंगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही मैं आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगा उसमें जो वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस आएंगे मैं आपको उनको एक्सप्लेन करूंगा। इससे क्या होगा, आपको चैप्टर भी समझ में आने लग जाएगा और उसके साथ साथ अपने नए वर्ड्स भी सीख जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं पार्ट 2। वहीं से शुरू करते हैं जहां पे हमने पार्ट 1 में छोड़ा था। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके माता पिता उसके चारों ओर आकर उसे तेजी से, उसे बहुत ही पैनी आवाज में बुला रहे थे। श्रीली मतलब, श्रीली का मतलब होता है विद अ हाई पिच एंड पियर्सिंग वॉइस और साउंड। बहुत ही हाई पिच आवाज में, बहुत ही चुभने वाली आवाज में उसको बुला रहे थे। हिज मदर, उसके पापा, उसके फादर और उसकी मदर उसके चारों ओर आके, जिस चट्टान के किनारे पर वो बैठा हुआ था उसके चारों ओर आके उसको तेजी से, उसको पैनी आवाज में बुला रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, उसको, अपब्रेडिंग का मतलब, अपब्रेड का मतलब उसको डांट रहे थे। अपब्रेडिंग हिम मतलब उसको डांट रहे थे, उसको स्कोल्ड कर रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको धमकी दे रहे थे कि वह भूखा रहेगा जब तक वह नहीं उड़ेगा। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको धमकी दे रहे थे कि वह जब तक भूखा रहेगा जब तक वह नहीं उड़ेगा। ठीक है, ये धमकी दे रहे थे। थ्रेटन मतलब धमकी देना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन किसी भी कीमत पर वह उड़ नहीं सका, किसी भी कीमत पर वो उड़ नहीं सका। ठीक है, समझ में आ गया? आप कुछ वर्ड्स देखते हैं जो आप इस पैराग्राफ से सीख सकते हो। जैसे है फादर मतलब तुम्हारे पिताजी, मदर मां। ठीक है, हैड कम अराउंड कॉलिंग, तुम हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम मतलब उसके पास आकर, उसके पास, उसके चारों ओर आकर। श्रीली, श्रीली मतलब पैनी आवाज में। ठीक है, चुभने वाली आवाज में। एंड अपब्रेडिंग हिम मतलब डांटना, अपब्रेडिंग हिम मतलब स्कोल्ड करना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मतलब भूखा। ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको धमकी दे रहे थे कि वह भूखा रहेगा इसी किनारे पर, चट्टान के इसी किनारे पर जब तक वह नहीं उड़ेगा। उसको खाना नहीं मिलेगा जब तक वह नहीं उड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन किसी भी कीमत पर, लेकिन किसी भी कीमत पर वह नहीं उड़ सका, लेकिन किसी भी कीमत पर वह नहीं उड़ सका। ठीक है, तो ये था मीनिंग इस वाले पैराग्राफ का। ठीक है, समझ में आ गया? सो गाइस, कुछ वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ गया। जैसे श्रीली का मतलब होता है बहुत ही पैनी आवाज, चुभने वाली आवाज। अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्ड करना, डांटना। थ्रेटन मतलब धमकाना। ठीक है, और कोई वर्ड आपको लग रहा हो? स्टार्व मतलब भूखा। ठीक है, फ्लू मतलब उड़ना। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. चलिए guys, अब आगे देखते हैं। That was 24 hours ago. 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before,
All day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब मैं आपको समझाता हूं. That was 24 hours ago. अब जो यंग सीगल और उसके माता पिता के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, जिसमें उसके माता पिता ने उसको डांटा था, ठीक है, उसको थ्रेटन करा था कि अगर तुमने ऐसा नहीं कर तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम नहीं उड़ोगे, तो ये 24 घंटे पहले ये डिस्कशन हुआ था. दैट वॉज 24 hours ago. ये 24 घंटे पहले हुआ था. Since then nobody had come near him. तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था. Since then nobody had come near him. तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था. The day before, पिछले दिन, the day before मतलब पिछले दिन, all day long, पूरे दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा. Perfecting them in the art of flight. और उनको उड़ने की कला में महारत हासिल करते हुए देखा. ये देखा कि जो उसके माता पिता थे वो उसके भाई बहन को क्या सिखा रहे थे कि कैसे तुम एक अच्छे फ्लाइट कर सकते हो, कैसे तुम एक अच्छी उड़ान भर सकते हो, ये सिखाते हुए देखा था. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. और जो यंग सीगल है, और उसने क्या देखा था, उसने देखा था कि जो उसके माता पिता थे वो उसके भाई बहन को ये भी सिखा रहे थे कि कैसे सागर की जो लहरें उसके ऊपर तुम उड़ सकते हो, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. और कैसे मछली के लिए गोताखोरी कर सकते हो, मतलब मछली के लिए कैसे पानी में जंप कर सकते हो. तो ये सारी चीजें यंग सीगल ने देखी थी कि जो उसके माता पिता उसके भाई बहन को सिखाए थे, ट्रेन कर रहे थे. ठीक है, समझ में आ गया. अब एक बार फिर से देख लेते हैं. That was 24 hours ago. ये 24 घंटे पहले की बात है. Since then nobody had come near him. उसके बाद कोई भी उसके पास नहीं आया. The day before, पिछले दिन, all day long, पूरे दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. उसने अपने माता पिता को देखा अपने भाई बहन के साथ उड़ते हुए. Perfecting them in the art of flight. और उनको उड़ने की कला में महारत हासिल करते हुए देखा कि जो उसके माता पिता थे वो उनको सिखाए थे कि कैसे तुम अच्छी फ्लाइट ले सकते हो, उड़ सकते हो. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स. कैसे तुम सागर की जो लहरें उनके ऊपर उड़ सकते हो. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. और कैसे जैसे तुम्हें कोई फिश दिखे पानी में, तुम तुम सीधा जंप मार सकते हो उस फिश को पकड़ने के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीजों की ट्रेनिंग चल रही थी, ये सारी चीजें सिखाई जा रही थी यंग सीगल के माता पिता के द्वारा. किसको? उसके भाई बहन को. ठीक है, समझ में आ गया. अब कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं. जैसे है फ्लाइट मतलब उड़ान. ठीक है, आर्ट मतलब कला. ठीक है, फ्लाइंग मतलब उड़ना. परफेक्टिंग मतलब बिल्कुल अच्छा बनाने में, बिल्कुल सही बनाने में. ठीक है, और ठीक है, वेव्स मतलब लहरें. ठीक है, डाइव मतलब गोताखोरी. ठीक है, हाँ, गोताखोर. फिश मतलब मछली. ठीक है, समझ में आ गया. बिल्कुल. चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. पहले मैं रीड करता हूं. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowed eyes. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. He had in fact, उसने वास्तव में, in fact मतलब वास्तव में, seen his older brother catch his first herring. उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को, जो सीगल है, उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को पकड़ते हुए देखा अपनी पहली हेरिंग. हेरिंग क्या है? हेरिंग का मतलब होता है एक छोटी सी फिश, एक छोटी सी सॉफ्ट सी फिश. तो यहां पे बोला गया है कि जो पोएट है वो बताता है कि ही हैड, उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को पकड़ते हुए देखा एक छोटी सी सॉफ्ट सी फिश को, एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और उसको खाते हुए देखा, और उसको
डिवोर का मतलब होता है ईट क्विकली, और उसको निगलते हुए देखा या खाते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, चट्टान पर खड़े होकर। ठीक है, समझ में आ गया? मैं फिर से समझाता हूं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock. इसका मतलब है यहां पे जो राइटर वो कहते हैं कि उसने वास्तव में देखा अपने बड़े भाई को एक हेरिंग को पकड़ते हुए, उसको खाते हुए, कहां पर? एक चट्टान पर खड़े होकर। ठीक है, समझ में आ गया? हेरिंग का मतलब होता है एक सॉफ्ट, एक सी फिश, ठीक है, एक मछली। और डिवोर का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी से खा लेना या निगल लेना। ठीक है, while his parents circle around raising a proud cackle, और उसी दौरान while his parents, उसी दौरान जो उसके पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, वो उड़ते हुए, गर्व करते हुए उड़ रहे थे उसके चारों ओर। while his parents circle around raising a proud cackle, इसका मतलब है, और उसी समय जो उसके पेरेंट्स थे, जो सीगल के पेरेंट्स थे, वो अपने बड़े भाई के लिए उड़ रहे थे, गर्व महसूस कर रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ठीक है, यहां पे जो कैकल है, कैकल का मतलब होता है लाफ इन अ लाउड हार्श वे, बहुत ही तेजी तेजी से हंसना, चिल्लाना। तो जब उसके सीगल के जो बड़े भाई ने जैसे ही फिश को पकड़ा और खाया, तो उसके बाद जो उसके पेरेंट्स थे, वो चारों ओर घूमने लग गए। ठीक है, गर्व महसूस करने लग गए और जोर जोर से चिल्लाने लग गए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और पूरी सुबह पूरी फैमिली, एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह पूरी फैमिली had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowed eyes. अब क्या था? ये दो चट्टान है, ठीक है, यहां पे क्या है? पानी है। तो यहां पे मान के चलिए, यहां पे वो सीगल है, यहां पे वो सीगल का बड़े भाई है, यहां पे उसकी पेरेंट्स है, और यहां पे उसकी बहन है। तो पूरी सुबह पूरी फैमिली had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff. जो सामने वाली चट्टान थी, उसके बीच में पठार पर घूम रहे थे। ठीक है, घूम रहे थे। एंड टॉन्टिंग हिम विद हिज काउड आइज, और सीगल को कायरता के ऊपर चिढ़ा रहे थे। ठीक है, एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह द होल फैमिली, पूरी फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, और वो जो ये प्लेट्यू है, इस पे क्या कर रहे थे? चल रहे थे, घूम रहे थे, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ। और ये क्या है? यहां पे तो सीगल है, इसके जो अपोजिट जो क्लिफ है, इसके अपोजिट जो चट्टान है, उसके बीच में क्या कर रहे थे? उड़ भी रहे थे। एंड टॉन्टिंग हिम विद हिज काउड आइज, और कायरता के ऊपर, काउड आइज का मतलब होता है कायरता के ऊपर, जिसके अंदर जो साहस नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कायर बोलते हैं। तो कायरता के ऊपर उस सीगल को ये जो पेरेंट्स है, जो उसके भाई है, वो क्या कर रहे थे? चिढ़ा रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो आप इस पैराग्राफ से सीख सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे है ओल्डर ब्रदर, मतलब आपका बड़ा भाई। कैच मतलब पकड़ना। हिज फर्स्ट हेरिंग मतलब अपनी पहली फिश। हेरिंग का मतलब अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक बहुत ही सॉफ्ट, एक बहुत ही मुलायम सी फिश, मतलब बहुत ही मुलायम मछली। डिवोर एक मतलब निगलना या जल्दी से खा लेना। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक मतलब चट्टान पे खड़े होकर या खड़े होना। ठीक है, सर्कल राउंड मतलब वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल राउंड, जो उसके पेरेंट्स थे वो चारों ओर घूमकर, चारों ओर उड़कर, रेजिंग अ प्राउड कैकल, जोर जोर से हंस रहे थे और प्राउड महसूस कर रहे थे। कैकल का मतलब होता है लाफ इन अ लाउड, बहुत ही जोर जोर से क्या करना? हंसना। ठीक है, प्लेटियो मतलब पठार, मिडवे मतलब बीच में। ठीक है, अपोजिट मतलब सामने, क्लिफ मतलब चट्टान। ठीक है, टॉन्टिंग मतलब चिढ़ाना, काउडाइस मतलब कायरता। ठीक है, समझ में आ गया? मीनिंग समझ में आ गया इन वर्ड्स के? बिल्कुल। तो चलिए गाइज, यहां पे क्लास होती है ओवर, और जो आगे की जो स्टोरी है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल T-Point English. Now I'll see you in the next part. Bye bye.